Assalamu alaikum, dear students. For class 8th, today we are going to study a topic that is petroleum. As you know that we are studying power resources, and there are two types of power resources: conventional resources and non-conventional resources. And in conventional resources, we can say that these are the traditional resources or which has been used since long time. And in conventional resources, you know that we have studied firewood, and also we have studied coal, and today we are going to study petroleum. This is also important power resource, although we can say very important power resources. Now see, this petroleum, what's actually petroleum? The word petroleum, it is derived from the Latin words petra and oleum. Petra means rock, it means rock, and oleum means it means oil. So we can say that this petroleum, it is an oil which is derived from the rocks, which we obtained from the rocks, which are actually far below the earth, and in the pores of these rocks, this petroleum is formed. So this word petroleum, I said, is derived from the Latin words petra and oleum. This means petroleum, also called as rock oil. Good. Now see, इसकी importance कहाँ पे बन जाती है? This petroleum, this is mostly used in transportation industry. जो transport industry है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना? It keeps we can say our cars, vehicles running. ठीक, इसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, transport industry में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना? Whether it is railways, whether it is air transport, whether it is road transport, ठीक है ना? सब जगह पे इसका यूज़ होता है. एंड ऑल्सो इसका यूज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ में, या हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज़ में इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना? तो इससे हम एनर्जी जो है जनरेट करते हैं, ठीक है ना? फॉर दिस रीज़न पेट्रोलियम इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड. गोल्ड की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना? तो बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन जनरेटिंग पावर, in generating energy, it is also called as black gold. Petroleum is called as black gold. Good. Now see, like I said that this petroleum, it is found between the layers of rocks. ये rocks में, inside the earth, ये rocks में पाया जाता है, ठीक है ना? It is then इसको फिर by the process of drilling इसको मशीन्स के ज़रिए इन रॉक्स से निकाला जाता है, रॉक्स पोर से निकाला जाता है, एंड देन इज सेंट टू रिफाइनरीज. फिर रिफाइनरीज में इसको भेजा जाता है, वहाँ पे इसे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना? पेट्रोलियम जो है ना, ये सिर्फ पेट्रोल नहीं है, इससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. लाइक इसी से हमें पेट्रोल मिल जाता है, इसी से हमें डीजल मिल जाता है, ठीक है ना? या कैरोसिन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना? या वैक्स, या फॉर एग्जाम्पल लुब्रिकेंट्स, ठीक है ना? ये इसके जो है प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना? देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या है कहा, पेट्रोलियम इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स में पाया जाता है, एंड इसको मशीन्स के जरिए बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग इसको इन रॉक्स से निकाला जाता है, ठीक? एंड देन इट इज सेंट टू रिफाइनरीज, जहाँ इसको अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, लाइक डीजल, लाइक कैरोसिन, लाइक वैक्स, प्लास्टिक, ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है ना? तो इनमें इसको जो है कन्वर्ट किया जाता है, और फिर डिफरेंट यूजेस, अलग अलग इनके यूजेस हैं, अलग अलग जगहों पे इनके यूजेस हैं, ठीक? गुड, वेरी गुड. अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे, ठीक है ना, पेट्रोलियम की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे किन किन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पाया जाता है. सी, जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो पाया जाता है, ये अरबियन पेनिनसुला में की जो कंट्रीज़ है, लाइक ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, मेजर प्रोड्यूसर इस टाइम वर्ल्ड का है, कतर, ठीक? ये कुछ चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है. अपार्ट फ्रॉम दीज, जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, यूएसए, रशिया, वेनेजुला, अल्जीरिया, ठीक है ना? ये कुछ और कंट्रीज़ है जहाँ विच आर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़. इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वी कैन से इसकी जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखनी होगी, इट्स ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर,
एंड अदर कंट्रीज USA, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया। ठीक है ना, ये कुछ 5-8 कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है पाया जाता है। ठीक, अगर हम इंडिया में बात करेंगे, इंडिया में कहाँ कहाँ पे जो है पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है ना, तो इंडिया की जो मैक्सिमम जो पेट्रोलियम है इंडिया में, वी कैन से दैट मोर देन 80% पेट्रोलियम वो बाहर से लाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत ही कम है। ठीक है ना, इसलिए जो पेट्रोलियम जो है हम इंपोर्ट करते हैं, यूजुअली सऊदी अरबिया से इंपोर्ट करते हैं, ईरान से इंपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा, अब नहीं कर रहे हैं ईरान से। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी जो पेट्रोलियम इंडिया में जो आती है इट इज़ फ्रॉम द सऊदी अरबिया, वो ज़्यादातर सऊदी अरबिया से आता है इंडिया में पेट्रोलियम। ठीक है ना, तो इंडिया में भी बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे पेट्रोलियम जो है निकाला जाता है, बट इसकी क्वांटिटी जो है वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया और इट्स अ प्लेस इन आसाम दैट्स कॉल्ड एज दिग्बॉय। ठीक है ना, ये आसाम में एक प्लेस है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है इंडिया में। ठीक है ना, बम्बई हाई एक प्लेस है मुंबई में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में है ये बम्बई हाई, मुंबई के नज़दीक एक प्लेस है वहाँ से। एंड ऑल्सो द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, जो ये 2 रिवर्स हैं कृष्णा और कृष्णा और गोदावरी, इनके जो डेल्टाज है यहाँ से भी पेट्रोलियम जो है वो निकाला जाता है। ठीक है ना, तो सीज में जो है वो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, सीज और ओशंस में। तो इंडिया में जो है सीज की जो लोकेशन है जहाँ पे ये पाया जाता है डेल्टाज में, इट्स द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। तो इंडिया की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा अभी इंडिया इज एन insignificant country in petroleum production, and more than 80% of its production it is actually imported from different countries, and Saudi Arabia is the major exporter to India. We can say that the leading producing states, we can say, or places in India, it is Dugboi in Assam, Bombay High in Mumbai, and the deltas of Krishna and Godavari. ठीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स में, इट विल बी नेचुरल गैस। थैंक यू वेरी मच।